गर्भवती राजा इल से इला तक। महाभारत की एक अविश्वसनीय कहानी। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसी आश्चर्यजनक कहानियों से भरे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां एक राजा ने एक पुरुष ने गर्भ धारण किया और संतान को जन्म दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महाभारत की इस कथा के अनुसार पौराणिक काल में इल नाम के एक राजा थे। दैवीय दुर्योग से यह राजा इल एक दिन पूरी तरह से एक नारी में परिवर्तित हो गए, जिनका नाम पड़ा इला। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बाद में इसी इला ने गर्भ धारण करके एक पुत्र को जन्म दिया। आधुनिक विज्ञान के युग में आज हमने लिंग परिवर्तन की खबरें देखा है, सुना है, और हमने यह भी देखा है कि चिकित्सा विज्ञान की सहायता से आजकल पुरुष भी गर्भ धारण करके संतान को जन्म दे रहे हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान के युग में आज हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज से हजारों साल पहले ही हिंदू सभ्यता संस्कृति में यह अद्भुत कार्य घटित हो चुका था। पौराणिक वैदिक युग में ही लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वैदिक युग में ही पुरुष ने गर्भ धारण किया और संतान भी जन्म दिया। महाभारत की कथा के अनुसार राजा इल के साथ यह अद्भुत कार्य हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत में वर्णित वे प्रसिद्ध पात्र कृष्ण, कंस, कौरव, पांडव, जयद्रथ, जरासंध, ये सभी इला द्वारा जन्म दिए गए उस संतान के ही वंशज थे। अब सभी के मन में यह प्रश्न आएगा कि राजा इल ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें नारी बनना पड़ा? नारी रूप पाने के बाद राजा इल अर्थात इला के साथ क्या हुआ था? इल राजा नारी होकर इला बने, लेकिन क्या वह फिर से राजा इल बन पाए थे? आइए आज हम इल राजा के नारी इला का रूप पाने की उस रहस्यमय कहानी को जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ पुराणों में भी बुध को चंद्र देवता का पुत्र बताया गया है। 9 ग्रहों में बुध को युवराज का पद दिया गया है। बुध के विवाह के संबंध में पुराणों में एक बहुत ही रोचक कहानी का वर्णन मिलता है। बुध की पत्नी का नाम इला था। इला के बारे में कहा जाता है कि इला वास्तव में वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जिनका नाम इल था। कथा के अनुसार राजा इल एक बार शिकार के लिए जंगल गए थे। घूमते घूमते इल अनजाने में अंबिका नामक एक वन में प्रवेश कर गए, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उस वन पर स्वयं भगवान शिव का एक भयानक श्राप था। कहानी के अनुसार पूर्व में एक बार इसी अंबिका वन की एकांत में शिव और पार्वती प्रेम मग्न थे। ठीक उसी समय अचानक कुछ ऋषि आकर उस वन में उपस्थित हुए। प्रेम में लीन पार्वती ने इस तरह ऋषियों को देखकर लज्जा महसूस की। भगवान शिव भी उनके मिलन में बाधा आने के कारण क्रोधित हो उठे। क्रोध में शिव ने एक भयानक श्राप दे दिया। आज से मेरे परिवार के अलावा इस अंबिका वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह उसी क्षण नारी बन जाएगा। भगवान शिव के उसी श्राप के कारण जब राजा इल ने उस अंबिका वन में प्रवेश किया तो वह उसी क्षण एक अत्यंत सुंदर नारी बन गए। अपने शारीरिक परिवर्तन को देखकर राजा इल बहुत दुखी हुए। राजा इल ने अपने नारी रूप के साथ तालमेल बिठाते हुए अपना इल नाम बदलकर इला कर लिया और वन से बाहर आ गए। वन से बाहर आने के बाद इला की मुलाकात बुध देवता से हुई। इला के अनुपम सौंदर्य को देखकर बुध मुग्ध हो गए। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। उसके बाद बुध और इला ने विवाह कर लिया। इला और बुध के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। पुराणों में कहा गया है कि पुरुरवा बड़े होकर एक शक्तिशाली राजा बने थे। उनकी राजधानी गंगा के किनारे स्थित प्रयाग थी। एक दिन माता इला ने दुखी मन से
पुत्र पुरुरवा को अपने नारी बनने की पूरी कहानी सुनाई। माता के दुख की बात सुनकर पुरुरवा ने निर्णय लिया कि वह अपनी माता इला को उनके पूर्व के वास्तविक रूप में वापस लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए पुरुरवा ने गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी नदी के तट पर शिव पूजा शुरू कर दी। पुरुरवा की भक्ति से संतुष्ट होकर शिव और पार्वती प्रकट हुए और पुरुरवा को वरदान मांगने को कहा। तब पुरुरवा ने वरदान मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी माता बिना किसी दोष के श्रापित होकर रह रही हैं। इसलिए आप कृपा करके मुझे यह वरदान दे कि माता इला श्राप से मुक्त होकर फिर से राजा इल बन जाए। भगवान शिव ने पुरुरवा को वरदान देते हुए कहा, हे पुरुरवा, गौतमी गंगा में स्नान करते ही तुम्हारी माता इला फिर से राजा इल बन जाएगी। उसके बाद इला ने गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी नदी में स्नान किया और फिर से अपना पूर्व का राजा इल रूप प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा इल श्राप से मुक्त हुए। राजा इल की इस कहानी का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इला और बुद्ध के पुत्र पुरुरवा ही महाभारत के चंद्रवंश के प्रथम पुरुष थे। पुरुरवा से ही बाद में कृष्ण, कंस, कौरव, पांडव, जयद्रथ, जरासंध आदि सभी के वंश की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात इन सभी महान चरित्रों का स्रोत थे वह राजा जो नारी बनकर गर्भ धारण कर चुके थे। मित्रों, आशा करता हूं कि आज राजा इल के इला बनने की कहानी तथा महाभारत के चंद्रवंश के प्रथम पुरुष पुरुरवा की यह अद्भुत कहानी जानकर आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसी ही रहस्यमय पौराणिक कहानियां जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी सकुशल रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।